हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी अजमेर की ही जो दूसरी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिस है, दैट इज़ लेक्चरशिप फॉर टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ फील्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनमें लेक्चरर के लिए, जिसकी लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2020। और इससे पहले हमने आरपीएससी का एक और वीडियो था उस पर, मतलब बेसिकली एक और नोटिफिकेशन देखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, उसकी लास्ट डेट 8 दिसंबर ही है। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और सबसे पहले विजिट करते हैं वेबसाइट। तो यस, ये है वो वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, नहीं तो बस बेसिकली आपको आरपीएससी टाइप करना है, आपको वेबसाइट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है। इससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से नहीं, आरपीएससी की तरफ से, और आई थिंक सब मानेंगे भी कि बचाव एवं सावधानी ही उपचार है। ठीक है, तो सावधानी बनाए रखिए, बचाव करिए, बिकॉज अभी पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, देन अप्लाई ऑनलाइन, देन ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्शंस, देन एग्जाम सेंटर ट्रेस, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, प्रेस नोट, रिजल्ट्स, इंटरव्यू लेटर एंड ऑल, देन टेंटेटिव इंटरव्यू डेट्स एंड डाउनलोड्स। हमें रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टीजमेंट अभी देखना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देन हम इस पेज पे पहुंचेंगे। इसकी और इससे पहले वाले दोनों वेब पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो देन स्क्रॉल डाउन करने पे सबसे पहला जो आपको नोटिफिकेशन कह लीजिए या अनाउंसमेंट जो दिख रहा है वो है यही कि लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन 2020 की एडवर्टीजमेंट है। और इस पर ही क्लिक करेंगे तो हमें वो डाउनलोड करना पड़ेगा नोटिफिकेशन, या जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं और फिर इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। सो यस, ये है वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डेट लिखी है 23 नवंबर, और सीट्स कितनी है या वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 39 पोस्ट हैं टेक्निकल एजुकेशन। तो ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको लेक्चर बनने का मौका मिलेगा। सो सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग। सो थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। यस, तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग जिसमें कि 12 सीट्स हैं ओवरऑल, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो पहले तो नोट वगैरह हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिजर्वेशन किसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑब्वियसली जो रिजर्व्ड हैं वो सिर्फ राजस्थान राज्य के हैं, उन्हीं को मिलेगा, बाकी सभी जनरल में ही होंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको फिल करना है फॉर्म। हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यताएं, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में उस रेलिवेंट ब्रांच में, और मार्क्स फर्स्ट क्लास होने चाहिए। और अगर कैंडिडेट है जिनकी मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तो फर्स्ट क्लास तो होना चाहिए उन्हें, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही लेवल पे, ठीक है। या फिर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश थे और मैथ्स वगैरह थे, तो उनके लिए जो भी फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और इक्विवेलेंट या बैचलर्स और मास्टर्स, ठीक है, दोनों में ही ह्यूमैनिटीज़ और सर्विसेज, मतलब बेसिकली आपको फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आपके होनी चाहिए। और दूसरा, अगर ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है तो ग्रेड पॉइंट के इक्विवेलेंट परसेंटेज भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें यही है कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित, अच्छा, जैसे कि लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू से पहले सारे पूरे क्वालिफाई कर ले रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आप फिल कीजिए। अगर उसके बाद कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा। पेमेंट आप देख ही सकते हैं। जो आयु सीमा, एज लिमिट है, वो है 21 से लेकर 40 ईयर्स। उसके बाद ये है कि किसी किसी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 5 ईयर्स मेल कैंडिडेट्स को मिलेगा, SC ST OBC और बैकवर्ड जो है राजस्थान के ओनली, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है। देन जो वुमेन कैटेगरी है जनरल की और राजस्थान के EWS है, उन्हें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। देन वुमेन कैंडिडेट्स वो हैं जो SC ST और OBC वगैरह की हैं लेकिन राजस्थान स्टेट की, उन्हें 10 ईयर्स का मिलेगा। और विडो एंड डाइवोर्सी हैं तो आपकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपको रिलैक्सेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अलावा चयन प्रक्रिया कैसी होगी, लिखा हुआ है कि पहले प्रतियोगी परीक्षा होगी, आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और जो भी परीक्षा है उसकी योजना, मतलब कैसे होगा, स्कीम क्या क्या है। तो इसमें है कि ये जो एग्ज़ाम है ये, अच्छा, इसमें भी मेंशन है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होगी।
बट एक साथ दोनों तरह से कैसे होगी, बट एनीवेज लिखा है तो क्या पता हो। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अभी हम देखेंगे आगे मेंशन्ड होगा कि क्या क्या उस पेपर्स होंगे, कितने पेपर्स होंगे, उसमें चीज़ें और बेटर क्लियर होंगी। लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2020, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो फिल कर सकते हैं। आपको फिल करना है तो आप इन सारी वेबसाइट्स जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रही हैं उस पर विजिट कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे नीचे, और आपको कैसे कैसे करना है ये भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो देखिए पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आप पहले तो एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर रहे हो तो ट्राई कीजिए। कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई कि उसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इस पोर्टल पर आपको विजिट करना है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, अभी हमने देखा था अगर आपको याद हो। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करना है सिटीज़न ऐप्स में। उसके बाद हमें रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा, उस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर एप्लीकेशन आईडी वगैरह आपकी जनरेट हो जाएगी। यही सारी चीज़ें आपको दिख रही है, यही सारी चीज़ें करनी है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी भी ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आपके मान लीजिए कुछ करेक्शन करने पड़े आपको, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 350 रुपीज़ है जनरल के लिए, EWS के लिए। ये राजस्थान के जो रिजर्व हैं, मतलब क्रीमी लेयर में जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग वाले OBC आते हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग वाले, उन सभी के लिए 350 है। 250 है जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर वाले OBCs हैं, BCs हैं, उनके लिए। और बाकी जितने भी निःशक्तजन हैं राजस्थान के, जो भी SC ST हैं और उनकी जो आय है, पारिवारिक आय, वो 2.5 लाख से कम है, तो उन सभी के लिए 150 रुपीज़ है। बाकी भी नोट में आपको कुछ चीज़ें लिखी हैं, अगर अप्लाई करना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। सेम ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी स्कीम में था, वह ऐसे ही उसकी भी स्कीम है। एग्ज़ाम कैसे होगा, सो देखिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 3 पेपर्स होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा। थर्ड पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, जो कि राजस्थान का GS होगा, और इसमें 50 मार्क्स का टोटल होगा और 2 आवर्स टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स हो गए 200, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और उसके बाद आपको पता है कि सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, तो इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा। कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे मेंशन है कि टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स तक कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और सिलेबस के लिए भी मेंशन है कि जो सिलेबस है हर पेपर का वो कमीशन ही बताते हैं टाइम टू टाइम, तो आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। और बस उसके बाद लिखा है कि द कमीशन शैल नॉट रिकमेंड अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट अपीयर्ड इन एनी पेपर ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। ऑब्वियसली कि अगर एक किसी में आप अपीयर नहीं करेंगे तो क्या कमीशन आपको एक रिकमेंड नहीं करेंगे, नॉर्मल बात है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे भी कुछ लिखी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही हो जो आप यूज़ करते हो, बंद ना हो, ऐसा ना आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले। और ये सारी नॉर्मल चीज़ें जो अगर आपने की हों, कोई भी फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। बस ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो ज़रूरी थी। लास्ट डेट आपको बता दिया है, सो उससे पहले अगर आप एलिजिबल हैं और आपका सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।